महाराष्ट्र के एसीबी ने छगन भुजबल के खिलाफ दर्ज किया केस। एनसीपी नेता पर बिल्डरों को जमीन देने का आरोप। दाऊद इब्राहिम की वजह से चर्चा में आया सारा सहारा कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से विवादों में। साल 2012 में टूटी गैर कानूनी दुकानों में फिर से कारोबार हो रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर साधा निशाना। इम्तियाज ने नेताओं के नाम पर स्मारक बनाए जाने का विरोध किया था। इम्तियाज जलील पर शिवसेना का वार, कहा विवादित बयान देकर महाराष्ट्र की मिट्टी से बेईमानी कर रहे हैं। एमआईएम की मान्यता रद्द करने की मांग। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सभी मंत्रियों को हिदायत दी, लोक लुभावन नीति की घोषणा से पहले आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। देवेंद्र फडणवीस ने कोस्टल सड़क को मंजूरी देने पर मोदी को शुक्रिया कहा। फडणवीस ने किया ट्वीट, कोस्टल सड़क से मुंबई का डीकंजेक्शन होगा, 91 हेक्टेयर बनेगा हरियाली क्षेत्र। हाईकोर्ट ने 1 साल बाद बीएमसी को पूरी तरह रोक का सुनाया आदेश। मुंबई में तांगे पर पाबंदी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने विक्टोरिया बैन किया। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। चंद्रपुर के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, बाघों और शिकारियों पर नजर रखी जाएगी। एमआईडीसी के प्लॉट पर अब तक कारोबार शुरू नहीं करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की तैयारी। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा, उन कारोबारियों से प्लॉट वापस लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मछुआरों को 48 घंटे तक समंदर में न जाने का अलर्ट जारी। अरब सागर में डिप्रेशन की वजह से समंदर रहेगा तूफानी। राज्य को अगले 72 घंटों तक तैयार रहने की हिदायत। मुंबई से सटे ठाणे में हुक्का पार्लर पर छापेमारी। हिरासत में लिए गए 14 लड़कियों समेत कुल 53 लोग। शनिवार देर शाम सिरफिरे आशिक ने 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या की। 5 महीने पहले फेसबुक पर हुई दोस्ती और चैटिंग, लड़की ने किया इनकार। आखिरी मुलाकात कर कुछ तस्वीरें देने के बहाने युवती को बुलाकर उसे मौत के घाट उतारा। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। नासिक के नजदीक बूढ़े गांव में घर में घुसा तेंदुआ। घर का मालिक जान बचाकर भागा। उसी घर में गांव वालों ने कैद किया तेंदुआ। नासिक के एक्सपर्ट फॉरेस्ट अफसर सुनील वाडेकर ने इंजेक्शन लगाकर किया तेंदुए को बेहोश। खाने की तलाश में पहुंचा था रिहायशी इलाके में। महाराष्ट्र के सीनियर आईपीएस अफसर प्रभात रंजन को बनाया गया नवी मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर। फिलहाल कुलाबा हेडक्वार्टर में एडिशनल डीजीपी के पद पर तैनात हैं। शनिवार को पवई में लगी आग के दौरान 21 साल के पिज्जा डिलीवरी बॉय ने बचाई कई लोगों की जान। बिल्डिंग में आग लगी देखकर खुद मदद के लिए पहुंचा था। हमने स्टेयरकेस से 14 फ्लोर चढ़े और वहां से हमने जाके जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो रहता है उससे हमने आग पे पानी की काबू पाने का कोशिश की और हमने उसमें कामयाब जरूर हो चुके थे। फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर फ्रॉड करने के मामले में अभिनेत्री लीना पॉल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लिव इन पार्टनर शेखर की पुलिस हिरासत बढ़ाई गई। 10 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी। ड्रग्स क्वीन शशिकला उर्फ बेबी पाटणकर ड्रग्स मामले में गिरफ्तार। 5 पुलिसकर्मियों की आज सेशन कोर्ट के एनडीपीएस कोर्ट में पेशी। सभी आरोपियों को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 245 अंकों की गिरावट के साथ 26,523 पर बंद। निफ्टी 70 अंक गिरकर 8,000 के पार बंद हुआ। मलेशिया में आईफा अवार्ड में शाहिद और कंगना रनौत का जलवा। शाहिद को बेस्ट अभिनेता और कंगना को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला। क्वीन को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। फिल्म पीके के लिए राजकुमार हिरानी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। 10 जुलाई को दिल्ली में होगी शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की शादी। शाहिद के दोस्तों ने दी जानकारी। फिल्म तनु विट्स मनु रिटर्न्स की कामयाबी के बाद ऑनलाइन भी रिलीज करने की तैयारी प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं विचार।
मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई की 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंबई में चलने वाले टांगों पर बैन लग गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोड़ा गाड़ी पर प्रतिबंध लगाया है। अदालत ने सरकार और बीएमसी को अगले 1 साल में मुंबई की सड़कों से विक्टोरिया पर पूरी तरह से हटाने के आदेश दिए हैं। पर्दे पर विक्टोरिया नंबर 203 की सैर अब एक ना भूलने वाला सफर बन गई है। फिल्म ने विक्टोरिया को मुंबई की पहचान बनाकर रख दिया था, लेकिन ये यादें अब बस पर्दे पर ही सिमट कर रह जाएगी। बॉलीवुड से लेकर मुंबई की सड़कों तक लोगों को आकर्षित करने वाली ये विक्टोरिया की सवारी अब मुंबई में बंद होने जा रही है। मुंबई के मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और जुहू चौपाटी जैसे मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र घोड़ों से चलने वाली ये बग्गियां अब सड़क पर दिखाई नहीं देगी। हाईकोर्ट ने विक्टोरिया को 1 साल के अंदर बंद करने के निर्देश दिए हैं। जानवरों के अधिकार के लिए काम करने वाली एक संस्था की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। एनजीओ की माने तो शहर में घोड़ों की यह सवारी गैर कानूनी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट का उल्लंघन है। पीआईएल दायर करने वाली संस्था का दावा है कि सैर सपाटे और मस्ती के लिए घोड़ों का यह इस्तेमाल उन पर जुल्म है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि मुंबई में सैर सपाटे के लिए विक्टोरिया या घोड़ों से चलने वाली बग्गियां गैर कानूनी है और ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 3 और 11 का उल्लंघन है। अदालत ने शहर में घोड़ों के अस्तबलों को भी 1 साल के अंदर बंद करने का आदेश दिया है। इस कारोबार से शहर के कुल 700 परिवार प्रभावित होंगे। ऐसे में हाईकोर्ट ने उनके पुनर्वास की योजना के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने की हिदायत भी दी है। अब बंद हो गया तो क्या करेंगे? रोजी रोटी आपका क्या दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम देखेंगे, अभी विचार करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। यह रखा तो है नहीं काम की, चलो ये काम करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? अभी धंधा नहीं है, तो कोई नया धंधा चालू करेंगे या कुछ करेंगे तो उसको जमाना पड़ेगा ना। रेस कोर्स में घोड़ा गाड़ी चलते हैं साहब, उसको नहीं पाबंदी है, हम लोग को पाबंदी है साहब। क्यों परेशानी कर रहे हो ये सब बात। विक्टोरिया पर बैन के बाद उन्हें चलाने वालों ने रेस कोर्स में दौड़ में घोड़ों के इस्तेमाल पर भी उंगली उठाई है, जहां करोड़ों की बोली लगाई जाती है। सरकार को इस साल 31 दिसंबर तक योजना तैयार कर जनवरी में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। मायानगरी मुंबई और बॉलीवुड का विक्टोरिया से काफी पुराना रिश्ता रहा है और इसीलिए शायद अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस तर्ज पर विक्टोरिया पर बैन लगाया है, क्या उसी तर्ज पर मुंबई में चलने वाले घोड़ों की रेस पर भी क्या बैन लगेगा? कैमरामैन राकेश सालकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। बीएमसी, मुंबई पुलिस और सीपीडब्ल्यूडी के नाक के नीचे अवैध निर्माण का धंधा मुंबई में जोरों से चल रहा है। इसका जीता जागता सबूत मुंबई के सहारा शॉपिंग सेंटर में दिखा। 2013 में गैर कानूनी करार देते हुए इसे तोड़ दिया गया था, लेकिन 2 साल के अंदर यहां एक बार फिर 400 से ज्यादा दुकानें बन गई हैं और चल भी रही हैं। सूत्रों की माने तो इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मुंबई से भागे हुए 22 साल हो गए, लेकिन लगता है कि उसकी धाक अब भी इस इलाके में चलती है। इसका जीता जागता सबूत यहाँ खड़ी की गई ये इमारतें हैं। ये वो दुकानें हैं जिन्हें जून 2013 में अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से न सिर्फ ये बना दी गई हैं, बल्कि धड़ल्ले से कारोबार भी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दाऊद की शह पर यहाँ का बाजार एक बार फिर गुलजार हो गया। करीब 400 अवैध दुकानें बना दी गई। बीएमसी, मुंबई पुलिस और सीपीडब्ल्यूडी के नाक के नीचे यहाँ कारोबार होता है। इस दुकानदार के दावे सुनिए, कहीं से नहीं लगेगा कि इसे किसी का कोई खौफ है। ओनर तो आज तक मालूम नहीं है, पर सारा सब बोल रहे पहले से इनलीगल है, आज भी इनलीगल ही मार्केट चल रहा है ना। आप पीछे की मार्केट में इसी है, आगे की मार्केट में नहीं है। पीछे तो 2 माला इनलीगल है। क्या क्या आता है इसमें? सब मिलता है, सब सारा कॉपी माल ही यहाँ मिलता है और सब कॉपी माल मिलता है। मोबाइल का चार्जर, बैटरी, सब कॉपी माल इधर ही मिलता है। बीएमसी और सीडब्ल्यू ने एक्शन किया क्या? आने से पहले मालूम पड़ जाता, सब खाली हो जाता है इधर। अच्छा। आने से पहले पूरा मार्केट खाली, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। उन लोग आते देख के खुश हो गए चले जाते।
सवाल उठता है कि अवैध निर्माण कराने वालों को ताकत कहां से मिल रही है? पूरे सहारा मार्केट पर आखिर क्यों प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है? सवाल उठता है कि आखिर किसने यहां दोबारा गैर कानूनी दुकानें बनाने की इजाजत दी? कहीं इसके पीछे दाऊद की ताकत तो काम नहीं कर रही है? एक्शन ना करने का कारण है कि उनकी मिलीभगत है, या तो डर के मारे या फिर पैसे की वजह से, रीजंस कुड बी एनी। लेकिन फैक्ट ये है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों तक मैसेज क्लियरली नहीं जाएगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले आदमी की कंपनी को या उसके जो गुर्गे हैं उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करने के बारे में गंभीर नहीं है। अफसरों की टीम इलाके का दौरा तो करती है लेकिन कार्रवाई नहीं। 2013 में प्रशासन ने 150 दुकानों को गिराया था, लेकिन 2 साल के अंदर इसी इलाके में 400 दुकानें बन गई। सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ? क्या मुंबई पुलिस, बीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के अफसरों के बीच मिली भगत है, या फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह दाऊद इब्राहिम का खौफ रंग दिखा रहा है? कैमरामैन प्रकाश मोरदरा और राजू रेवेंकर के साथ आरिश चंद्रा, मुंबई आज तक। शनिवार देर शाम एक सरफिरे आशिक ने 16 साल की एक लड़की पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फेसबुक पर 5 महीने की दोस्ती और घंटों की चैटिंग को प्रतीक काबुल नाम का लड़का मोहब्बत समझ बैठा और चैटिंग बंद करने पर प्रतीक ने युवती की हत्या कर दी। सिरफिरे आशिक ने ली युवती की जान। इश्क का जुनून बन गया जानलेवा। एक तरफा मोहब्बत के चलते नाबालिग को चाकू से गोदा। मुंबई के हाई प्रोफाइल जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 16 साल की लड़की को बचपन के साथी से सालों बाद फेसबुक पर दोस्ती भारी पड़ गई। 5 महीने पहले वो फेसबुक पर दोस्त बने और फिर व्हाट्सएप पर घंटों होने लगी बातचीत। इस चैटिंग को युवक मोहब्बत समझ बैठा, लेकिन जब लड़की ने उससे बात करने से इनकार कर दिया तो उसने बेवफाई का नाम देकर लड़की की जान ले ली। एक तरफा प्रेम जो बोलते हैं उसके तहत एक 16 साल की लड़की है, उसका एक लड़के का उस लड़की से प्रेम था, लेकिन लड़की का एक तरफा बोलते वैसा था। उसके बाद में उनका कुछ 2 महीने में होगी, एक जगह पे उसने बुलाया था, एक दूसरे को मिले जो 2 महीने में होगी, तो वो लड़के ने उसको चाकू से भोंक दिया और सीरियस हो गई, तो उसको ट्रॉमा हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पर उसका डेथ हो गया। माता पिता के कहने के बाद लड़की ने प्रतीक से बातचीत बंद कर दी, जिसके बाद आखिरी बार मिलकर कुछ तस्वीरें देने का बहाना बनाकर प्रतीक ने युवती को JVLR तालाब पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ प्रतीक ने युवती को 6 बार चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी अपनी नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। एक ही गांव के थे वो, लड़का विरार का था, लड़की इधर की थी। एक ही गांव के थे और उनको एक दूसरे को जानते थे वो। पुलिस ने प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे मुंबई की तमाम खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।